और वही आज अयोध्या दौरे पर राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। संतों के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने खुद ग्राउंड पर पहुंचकर निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और कार्यक्रम स्थल भी तैयार है। जहां आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे और संतों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनका ये दौरा पूरी तरह धार्मिक और श्रद्धांजलि कार्यक्रमों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संत ब्रह्मलीन महंत रामचंद्र दास और परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही इसके अलावा रायगंज स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचकर वहां के महंत को भी श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे 45 मिनट अयोध्या में रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:30 बजे से रामकथा पार्क हेलीपैड उतरेगा और यहां से वे सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद 12:45 पर हनुमानगढ़ी के इमली बाग में ब्रह्मलीन महंत संत रामदास को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीर, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है, हालांकि बताया जा रहा है कि ये एक धार्मिक दौरा है। क्या कुछ तैयारी की गई है? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि आज जो है दिगंबर अखाड़ा में जो है जो परमहंस रामचंद्र परमहंस हैं उनकी 13वीं पुण्यतिथि 23वीं पुण्यतिथि है। उसी के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और कहीं ना कहीं हनुमान गढ़ी के भी वो दर्शन करेंगे और दिगंबर अखाड़ा में हेलीपैड से वहाँ के हेलीपैड से उतरेंगे। उसके बाद वो लखनऊ आ जाएंगे। शाम का उनका कार्यक्रम जो कि लखनऊ में लगा हुआ है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अयोध्या और अयोध्या से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल है वहाँ के महान साधु संत को लगातार जो है, चाहे उनके किसी भंडारे का आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार से उनके किसी उत्सव का आयोजन हो, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अयोध्या में सम्मिलित हो रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है वो दिगंबर अखाड़ा का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, दिगंबर अखाड़ा का, और वहाँ पर आज वो महंत रामचंद्र परमहंस के 23वीं जो पुण्यतिथि है उस अवसर पर जाएंगे और वहाँ के साधु संतों से कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है अयोध्या में जिस तरीके से चंदा चोरी का भी जो प्रकरण हुआ है उसको भी लेकर के साधु संतों के साथ वो गोपनीय बैठक कर सकते हैं, यानी कि मंत्रणा कर सकते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में अयोध्या को जो है फिर से वही छवि दी जाए जिस तरीके से जो है पहले की विद्या। चूंकि चंदा चोरी के बाद एक अयोध्या के ऊपर कहीं ना कहीं एक कलंक लगा है और उसमें साधु संत भी काफी आहत है। चूंकि अगर जिस तरीके से आपने देखा कि जो संसद में धरना हुआ, धरने में जो भगवा रंग पहन करके पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन किया, संत का एक रूप दिया, उस पर कहीं ना कहीं संत समाज भी काफी आहत है इस प्रदर्शन को लेकर के। तो उस पर भी जो संत समाज है वो कहीं ना कहीं अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इस पर बंद कमरे में चर्चा कर सकता है। क्योंकि इस समय जो है किसी भी प्रकार से ऐसी अवसर पर जाने पर इस प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि वो संत हैं और हमेशा संत समाज से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से संत समाज को, सनातन को उन्होंने सपोर्ट किया है, उन्होंने उनका सम्मान किया है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फराए ब्रांड नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में अयोध्या, काशी और मथुरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे ऐसे ही देखा जाए, ये इसकी धुरी अगल बगल हमेशा घूमती रही है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव भी है, चंदा चोरी का एक बड़ा आरोप भी लग चुका है, बड़ा कलंक भी लग चुका है अयोध्या के ऊपर। तो ऐसे में संत समाज को मैनेज करना और अयोध्या को मैनेज करना
ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा संसद में किस तरीके से जो है चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बाजी मारी और अयोध्या का पूरे विश्व स्तर पर जो उसका एक गलत इफेक्ट गया, एक मैसेज गलत गया। उससे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ध्रुवीकरण थी वो एक डगमगाती हुई नजर आई। उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने विजय हासिल की। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि 27 में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि बीजेपी का जो चुनावी अभियान है वो अयोध्या से शुरू होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले से अयोध्या में अपने जो प्रत्याशी हैं पवन पांडे उनको उतार दिया था। यानी कि समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही थी उस पैटर्न पे समाजवादी पार्टी ने चलना शुरू कर दिया है। तो तमाम ऐसे पैटर्न हैं जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने इसके अपने चुनावी बिल की एक प्रकार से कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में अयोध्या, मथुरा, काशी जो भारतीय पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो उसकी जो अहम चुनावी एजेंडा माना जाता है, उसके बाद उसमें अगर कहीं फेल नजर आएगी तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश से ही होके जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की कुर्सी डगमगाई तो दिल्ली की कुर्सी कहीं ना कहीं डगमगा सकती है। तो ये बहुत ऐसे पैटर्न हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं लगातार मेंटेन रखते हैं और लगातार संत समाज से बैठक करते हैं, बात करते हैं। जब संत समाज के बीच में जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो वो मुख्यमंत्री के हाव भाव से नहीं जाते हैं, एक संत के उसे हाव भाव से मिलते हैं। और संत समाज, सभी संत समाज के लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश धार्मिक यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर आयोजित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर इस महत्वपूर्ण जानकारी।